नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है। आज गुरु पूर्णिमा है। यह दिन कोई उत्सव या पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरु के प्रति विनम्र कृतज्ञता अर्पित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। गुरु शब्द की शाब्दिक परिभाषा है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाने के लिए मार्गदर्शित करे, उसे हम गुरु कहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार माता पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक को गुरुपद प्राप्त है। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, हमारे शिक्षक भी हमारे गुरु हैं तथा हमें आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन देने वाले भी हमारे गुरु ही हैं। माता पिता हमें संस्कार की दीक्षा देते हैं, जबकि हमारे शिक्षक हमें शिक्षा की दीक्षा देते हैं और हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें आत्मा परमात्मा का, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाने में मार्गदर्शित करते हैं। वैसे तो माता पिता, शिक्षक और गुरु हमेशा सम्मान के पात्र रहते हैं, परंतु किसी दिन विशेष को हम उनका विशेष सम्मान करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। फादर्स डे, मदर्स डे माता पिता को समर्पित दिन है, जबकि शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। परंतु आज का गुरु पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक गुरु के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का एक विशेष दिन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुझे आपको यह बताना भी जरूरी लगता है कि शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों, पुराणों और महाभारत की रचना की, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु अर्थात प्रथम गुरु के रूप में हम जानते हैं। कुछ लोग गुरु पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध के जन्म दिवस, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण का दिन है, जो कि वैशाख माह की पूर्णिमा को आता है, जबकि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दरअसल गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य सारनाथ को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बौद्ध धर्म में भी बड़ा महत्व रखता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का जीवन में क्या महत्व है। वास्तव में गुरु पूर्णिमा का चंद्र हमें गुरु की महिमा समझाता है। आम दिनों में पूर्णिमा के दिन हम चंद्र को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा, जो कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन आती है, तब आकाश में घनघोर बादल छाए रहते हैं। जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, मुसीबतों के बादल छा जाते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता। उस वक्त अगर आपको पूर्णिमा का चंद्र गुरु के रूप में मिल जाए तो रास्ता मिल जाता है, जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह इस बात से भी पता चलता है कि भगवान राम और कृष्ण ने भी अपने जीवन काल में गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। भगवान राम को आत्मा का ज्ञान महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी से भगवान श्री राम को राजपाट और वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वनवास के दौरान महर्षि भारद्वाज ने श्री राम को मार्गदर्शन दिया था। उसी प्रकार ब्रह्म ऋषि अगस्त्य भी श्री राम के गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में अपने शिक्षक, अपने गुरु सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर चारों वेद और 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु गौर अंगीरथ ने श्री कृष्ण जी को जो उपदेश दिया था, वही उन्होंने गीता के रूप में अर्जुन को दिया, ऐसा छंदोग्य उपनिषद में उल्लेख है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे तथा श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले परशुराम भी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। युगों युगों से चली आ रही ये गुरु परंपरा
आज भी उतनी ही जीवंत है। आइए अब हम कुछ ऐसे गुरुओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस गुरु परंपरा को जीवंत रखा। भारतवर्ष संतों, महंतों, आचार्यों और गुरुजनों की भूमि है। आज हम ऐसे 5 गुरुओं के बारे में जानेंगे जिनको शायद आप भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जैसे महान शिष्य का निर्माण करने वाले गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। 18 फरवरी 1836 में पश्चिम बंगाल में जन्मे श्री रामकृष्ण परमहंस एक आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया और उनका मानना था कि साधना और भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति संभव है। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान माना और कहा कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है और वह है ईश्वर प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र, युवा और परम सत्य के खोजी नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण परमहंस को पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैं तुम्हें जैसे देख रहा हूँ उसी तरह भगवान को भी देख सकता हूँ। श्री रामकृष्ण के इस जवाब से नरेंद्र काफ़ी प्रभावित हुए और अपने गुरु के सानिध्य में साधना करते हुए नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचारक और हरे रामा हरे कृष्ण संकीर्तन को भारत ही नहीं विश्व भर के घर घर में पहुंचाने का श्रेय इस्कॉन के स्थापक श्रील प्रभुपाद को जाता है। श्रील प्रभुपाद एक विद्वान लेखक और वक्ता थे। 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर में प्रवास करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। आज भी विश्व भर में श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रेरित गीता के प्रचार प्रसार का कार्य अविरत चल रहा है। स्वाध्यायी परिवार के प्रणेता श्री पांडुरंग आठवले जी एक आधुनिक आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक तथा समाज सुधारक थे, जिन्हें लोग दादाजी के नाम से जानते थे। स्वाध्यायी परिवार भारत के 1 लाख से भी अधिक गांवों में तथा विश्व के कई देशों में फैला है। भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को घर घर तक पहुंचाने का तथा भगवद गीता को सरलतम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का श्रेय श्री पांडुरंग आठवले जी को जाता है। त्रिकाल संध्या स्वाध्याय से उन्होंने लाखों लोगों को दिन में कम से कम 3 बार ईश्वर से जुड़ने का सरल रास्ता दिखाया। अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले इस महान गुरु ने सामान्य मनुष्य को आत्मगौरव का असामान्य अनुभव करवाया। श्री पांडुरंग आठवले जी का जन्मदिवस मनुष्य गौरव दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी जी बनाने का श्रेय उनके गुरु श्रीमद् राजचंद्र को जाता है, जिन्हें लोग परम कृपालु देव के रूप में जानते हैं। श्रीमद् राजचंद्र को बचपन से ही जाति स्मरण हुआ था। जाति स्मरण का अर्थ है सदेह रूप में अपने पूर्व जन्मों को याद करना। साथ ही वे शतावधानी थे। शतावधानी का अर्थ है 100 व्यक्ति के प्रश्न को पूछे जाने पर प्रत्येक का क्रमशः जवाब दे पाना। हमारे विद्यालय से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर श्रीमद् राजचंद्र आश्रम से प्रेरित एक अध्ययन केंद्र है, जहां हम श्रीमद् राजचंद्र और महात्मा गांधी के बीच हुए पत्र व्यवहार को पुस्तक के रूप में पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। महान रॉकेट साइंटिस्ट और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में आए थे। आप सबके प्रिय क्रिकेटर विराट कोहली भी
आजकल अपने गुरु प्रेमानंद जी महाराज के सानिध्य में अपनी आध्यात्मिक सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। आज के गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं सभी गुरुओं को वंदन करता हूँ और उनके प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। गुरु साक्षात